मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम अक्सर सुनते हैं कि हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, ईसा के वचनों को सुनना चाहिए और अपने जीवन में इस वचन का पालन करना चाहिए। बल्कि हम अपने आप से पूछते होंगे, इस वचन सुनने और पालन करने से मुझे क्या फायदा होगा? मैं क्यों उसका पालन करूं? आज के दोनों वचनों में इस सवाल का उत्तर छिपा है। मसीह हमें प्रकट रूप से ईश्वर के वचनों का पालन करने वालों के जीवन के बारे में कहते हैं। आज का पहला पाठ प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3 से 13 तक और दूसरा पाठ संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 19 से 24 तक है। संत यूहन्ना द्वारा घोषित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 24। ईसा मसीह कहता है, जो मेरे वचन को सुनता है और मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन प्राप्त करता है और न्याय में नहीं जाएगा, परंतु मृत्यु से जीवन में प्रवेश करेगा। एक बार और सुने। ईसा मसीह कहता है, जो मेरे वचन को सुनता है और मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन प्राप्त करता है और न्याय में नहीं जाएगा, परंतु मृत्यु से जीवन में प्रवेश करेगा। अतः मसीह प्रकट रूप से व्यक्त करता है कि जो इस वचन सुनता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा और वह अंतिम न्याय विधि से बचेगा। और अब अनंत जीवन का क्या तात्पर्य है? संत पापा जॉन पॉल द्वितीय हमें सिखाता है, शाश्वत जीवन का अर्थ है ईश्वर के साथ अनंत सहभागिता, जिसमें हमें पूर्ण आनंद, प्रेम और शांति प्राप्त होती है। ये हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है, जिसे केवल ईश्वर की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। शाश्वत जीवन का अर्थ है ईश्वर के साथ अनंत सौभाग्यता, जिसमें हमें पूर्ण आनंद, प्रेम और शांति प्राप्त होती है। हमें हर एक की इच्छा और हर ईसाई का जीवन लक्ष्य भी यही है, अनंत जीवन प्राप्त करना। इसलिए संत अगस्तीन कहते हैं, हे ईश्वर, आपने हमें अपने लिए बनाया है और हमारा हृदय तब तक अशांत रहता है जब तक वह आप में विश्राम नहीं पाता। ईश्वर के वचनों को पालन करने वालों को और क्या मिलता है? संत यूहन्ना के द्वारा ही लिखा गया प्रकाशन ग्रंथ द बुक ऑफ रेवलेशन अध्याय 3 7 से 13 तक वाक्यों में लिखा गया है कि पहला, ईश्वर कहता है, तूने मेरे उपदेशों का पालन किया है तथा मेरे नामों को नहीं नकारा है, इसलिए तेरे विरोधियों को तेरे चरणों तले झुका दूंगा तथा मैं उन्हें विवश करूंगा कि वे जानेंगे कि तुम मेरे प्रिय हो। अर्थात यदि हम इस वचन को स्वीकार करेंगे और उसके नामों को नहीं नकारेंगे, तो हम ईश्वर के प्रिय बन जाएंगे और वह हमारे विरोधियों को हमारे खिलाफ खड़े नहीं होने देंगे। दूसरा, ईश्वर कहता है, परीक्षा की घड़ी से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तीसरा, तुम्हें परमेश्वर के मंदिर का स्तंभ बना दूंगा, फिर तुम कभी उस मंदिर से बाहर नहीं जाएगा। अर्थात वो हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया हमें आश्वासन देती है कि यदि हम ईसा मसीह को मानेंगे और उसके वचनों का पालन करेंगे, तो ईश्वर हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा, हमें अपने विरोधियों से बचा लेंगे, अपनी परीक्षा की घड़ी से हमें मुक्त कर अपने आले में बिठा देंगे। तो आइए आज हम इस बात पर मनन चिंतन करते रहें
और इस वचन का पालन करने का दृढ़ संकल्प लें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मसीह आप सबको आशीष दे।